Hi, good evening and welcome back to my YouTube channel. My name is Pratik Gupta. देखिए, I was supposed to upload the fourth current affairs video on my YouTube channel, but seriously मैं आपको बताऊं हार्डली ही अपडेट्स मिल रहे हैं जिसके बेसिस पे मैं अपना फोर्थ वीडियो बना पाऊं और वो अपने चैनल पे अपडेट कर पाऊं। क्योंकि देखिए अपडेट्स मैंने जैसे पहली वीडियो में आपको बताया था कि अपडेट्स वो है कि जब कुछ नया आया है, ठीक है, और समथिंग extra is being coming in relation to whatever we have already studied. That is basically an update. Okay. अब जैसे आज आप लोगों ने देखा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में इंक्रीज किया एंड रेपो रेट इज नाउ 6.25%। तो 6.25% में जो 0.35% का इंक्रीज है उसे आप अपडेट नहीं बोलेंगे। दैट इज नॉट समथिंग एन अपडेट। ठीक है। तो as soon as I will have good number of updates, for which I can simply provide, an video. So my YouTube channel will certainly come very soon with the fourth video of the current affairs. So it's not like I have stopped uploading the current affairs videos, just that as I'm not having good amount of updates, that's why the video has been delayed for some time. Okay. अब देखिए आज की क्लास में मैं एक छोटा सा टॉपिक जो डिस्कस करने वाला हूं जो नॉर्मली बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन भी होती है और काफ़ी लोग उससे बहुत पैसा भी बनाते हैं, यानी कि वो एक आम आदमी को ठगते हैं। जैसे आप जानते हैं कि ऑलरेडी बहुत महंगाई है, इन्फ्लेशन रेट काफ़ी ज़्यादा है, तभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बार बार रेपो रेट बढ़ाया जा रहा है। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप जानते हैं कि हमारी जो कंट्री है वो इलेक्शन मोड पे रहती है। इलेक्शन मोड पे रहने की वजह से क्या होता है कि जो मेन इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो आपके साइडलाइन हो जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जिन पे ध्यान देना चाहिए वो साइडलाइन हो जाते हैं। एंड एवरी पीपल इज बॉदर अबाउट द इलेक्शंस ऑल द टाइम। ठीक है। तो देखिए इतनी सारी जो चीज़ें हैं, इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद भी आप मान के चलिए, इतनी महंगाई के बावजूद भी मान के चलिए, जो कुछ रिटेलर्स होते हैं वो इतनी चीज़ों के प्रॉब्लम्स होने के बाद भी आम आदमी को परेशान करते हैं। देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा एमआरपी का। कभी आप लोगों ने ध्यान दिया हो कि जो भी पैकेट, अब जो भी पैक्ड सामान आप बाजार से खरीदते हैं उस पर लिखा होता है एमआरपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और उसके साथ साथ ब्रैकेट में एक वर्ड लाइन, एक लाइन लिखी होती है जो होती है कि इंक्लूसिव ऑफ ऑल दी टैक्सेस। ओके, लाइक आई विल शो यू एन एग्जांपल हियर। जैसे देखिए व्हेन आई वाज सर्चिंग दिस पर्टिकुलर एग्जांपल आई वाज एबल टू गेट, as you can see they have mentioned max retail price which is nothing but the maximum retail price, and they have mentioned 10 rupees in bracket you have inclusive of all the taxes। यानी कि ये जो प्राइसेस है, जो ये 10 रुपए यहां पे लिखा गया है, इसके अंदर जितने भी टैक्सेस हैं, देखिए दो तरह के टैक्सेस होते हैं नॉर्मली हमारे पास, प्रोडक्शन टैक्सेस और प्रोडक्ट टैक्सेस। प्रोडक्शन टैक्सेस वो होते हैं कि जब आप कोई सामान प्रोड्यूस करते हैं तो गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगाती है। ओके, जैसे लिकर प्रोड्यूस करने पे सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज लगाती है तो उसे प्रोडक्शन टैक्स का नाम देंगे। और जब उस लिकर को आप किसी स्टेट में सेल करते हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स लगाती है वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, जिसे आप बोलते हैं सेल्स टैक्स। ओके, तो इन अ वे दो टैक्स लगे और दोनों ही टैक्स उस लिकर के प्राइस में, यानी कि जो भी आपकी बॉटल के ऊपर मेंशन है वो उसके अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है। अब देखिए नॉर्मली ऐसा नहीं होता है कि कस्टमर काफी हद तक जागरूक हो गया है, परंतु अभी भी बहुत सारी जगह जो शॉपकीपर्स हैं वो कस्टमर से बेईमानी करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई सामान परचेज किया और उसका एमआरपी है 100 रुपीज के आसपास। ओके, दैट इज द एमआरपी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। लिखा है एमआरपी ₹100 इन ब्रैकेट इंक्लूसिव ऑफ ऑल दी टैक्सेस। दैट इज व्हाट इज बीइंग रिटन ओवर देयर। फाइन। अब देखिए कई बार शॉपकीपर्स जब ये कहते हैं कि सर हमें इस प्रोडक्ट का बिल चाहिए, ठीक है, तो शॉपकीपर बिल देगा तो उस केस के मान के चलिए कि उसके अंदर उसे उसे फॉर्मल ट्रांजैक्शन में दिखाना पड़ेगा, यानी कि उसके ऊपर उसे जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो उसके ऊपर कहीं ना कहीं उसको टैक्स देना पड़ेगा। When the company will have profit, on that they need to pay corporate tax or whatever, if it is an individual proprietorship तो उसके ऊपर उसे इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो वो अपना टैक्स बचाने के लिए क्या करता है, वो आपसे बोलता है सर बिल नहीं मिलता, पर आप इंसिस्ट करते हैं कि नहीं सर मुझे बिल चाहिए, तो आपको क्या एक्सक्यूज देता है कि सर अगर बिल लेंगे तो जो भी सामान आपने लिया है उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। अब जैसे आप जानते हैं करंटली हमारी कंट्री में जो टैक्स काम करता है सेल परचेज पे, मैक्सिमम गुड्स पे, वो है आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो मान के चलिए अगर इस प्रोडक्ट पे जिस पे एमआरपी 100 रुपीज लिखा और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 12% के आसपास का जीएसटी लगाया है, ठीक है, तो वो कहेगा सर कि आपको पे करना है 100 रुपी। अगर आपको बिल चाहिए तो आपसे कहेगा कि सर आपको पे करना है 100, और इसके ऊपर 12% का जीएसटी है,
तो इस अमाउंट पे 12 रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो इन अ वे ही विल चार्ज दिस मच अमाउंट ऑफ मनी टू यू इफ यू आर आस्किंग फॉर द बिल, जो कि मैं आपको बताऊं गैर कानूनी है, दैट इज इलीगल। ओके, हाउ द बिल इज सपोज टू बी मेड व्हेन यू बाइंग समथिंग ऑफ 100 रुपीज एंड देयर इज अ टैक्स ऑफ 12% ऑन दैट। तो उस पर कैलकुलेशन कैसे होती है, बिल कैसे बनना चाहिए। देखिए इस अमाउंट में ऑलरेडी 12% टैक्स इंक्लूड है, यानी कि शुरू से लेके एंड तक, क्योंकि जो हमारा जीएसटी होता है वो हमारा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। तो शुरू से लेके एंड तक जितने भी टैक्स लगाए गए हैं प्रोडक्शन पे, प्रोडक्ट पे, वो इस 100 रुपीज के अंदर इंक्लूडेड है। तो बिल जो हमारा बनना चाहिए वो कैसे बनेगा, द बिल हैज टू बी मेड इन दिस पर्टिकुलर वे। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डिवाइड करेंगे 112 से। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डिवाइड करेंगे इसे 112 से। सो इन दिस वे व्हाट वी विल डू हेयर विल सिंपली कैलकुलेट द थिंग्स लाइक दैट। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे हम इस नंबर को पता करते हैं, तो देखिए कैलकुलेशन इट्स वेरी सिंपल। इट विल बी 100 multiplied by 100 divided by 112, so that will be 89.28. okay, that is what the cost of the product exclusive taxes। ठीक है, तो बिल जो आपका बनना चाहिए वो किस तरह से बनेगा, they need to mention the price of the product as 89.28 and then they need to apply GST at the rate of 12%। तो जब आप 89.28 पे 12% कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट जो आपका आएगा वो होगा आपका 10.72। तो व्हेन द टोटल विल बी डन इन दिस वे इट विल बी 100। तो बिल जो आपका तरीके से बनना चाहिए, द बिल हैज टू बी मेड इन दिस पर्टिकुलर वे, नॉट इन दिस वन। ओके, सो दैट इज बेसिकली रॉन्ग एंड दैट इज द राइट वे ऑफ मेकिंग बिल। तो ध्यान रखिए, अगर कोई भी दुकानदार आपसे उस प्रोडक्ट के एमआरपी पे एक्स्ट्रा टैक्स इंक्लूड करके आपको सेल करता है तो वो इलीगल है। आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं और कंप्लेन करने के बाद यू विल बी एबल टू गेट गुड अमाउंट ऑफ compensation here. Earlier, the people used to complain with a body called NAPA, okay, National Anti Profiteering Authority। तो क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो 12 रुपए आपने उसको दिए, डेफिनेटली वो गवर्नमेंट को फाइल तो करेगा, बट जो 10.72 है वो एक्स्ट्रा उसके प्रॉफिट में इंक्लूड हो जाएगा उसके कंपनी के। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? सो अर्ली यूज टू कंप्लेन विद द नापा, बट नाउ द अथॉरिटी हैज बीन गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू समथिंग कॉल्ड कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आप उसके अंदर कंप्लेन कर सकते हैं एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन सिंपली क्लेम फॉर कॉम्पनसेशन हियर। आर यू गेटिंग? तो ध्यान रखिए, एक जागरूक नागरिक बनिए और समझिए कि एमआरपी का मतलब क्या होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई सामान परचेज करें तो उस बिल को एक बार ध्यान से देखिए कि सामने शॉपकीपर ने क्या किया है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बिल ऑटोमेटिकली आपको मिलना ही मिलना है, क्योंकि सामने वाला शॉप में आपको बिल प्रोवाइड करेगा। ओके, क्योंकि उनका वो रूल है। कई बार आपने देखा होगा शॉप में लिखा होता है कि बिना बिल के अगर आपको सामान मिलता है तो वो आपके लिए फ्री माना जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि अगर शॉपकीपर आपको बिना कहीं भी बिल दे रहा है देन स्टिल यू आर सपोज टू चेक इट बिकॉज इट इज योर हार्ड एंड मनी एंड यू शुड नो that how they're being calculating and this is the right way. If they're following then it is fine, if they're not following it then what you need to do, don't kind of say anything there, just ask the shopkeeper कि भैया इस बिल के ऊपर अपनी शॉप की स्टैंप लगा दीजिए and then after that I am telling you file for the complaint and claim for the compensation। ठीक है, तो आज के वीडियो में मुझे केवल आपको इतना बताना था कि एमआरपी का मतलब क्या होता है, टैक्स आपका जो कैलकुलेट होता है उसका तरीका क्या होता है, सो दैट यू विल बी एबल टू नो। तो प्रीटी श्योर कि जैसी अपडेट्स मेरे पास इकट्ठे होते हैं और हमारे पास करीब करीब 30-35 मिनट्स का वीडियो बनने के लिए कंटेंट हो जाता है, आई विल मेक द वीडियो एंड यू विल गेट द फोर्थ करंट अफेयर वीडियो वेरी सून। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।